बहुत छोटी हूँ, आपके घर की बिटिया हूँ। एक निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिएगा। मैं बहुत देर से एक द्वंद देख रही थी। अपने धार्मिक स्थलों में कौन सा बड़ा है उसकी होड़ मत लगाइएगा। सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाली यही विचारधारा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कभी ये मत कहिएगा कि यहाँ की धरती ज्यादा है और वहां की धरती कम पवित्र है। ये भारत की धरती है जहां पर ईश्वर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बस ये बात मन में स्वीकार कीजिएगा। बहुत अच्छे बेटे। अयोध्या भी हमारे लिए उतनी पवित्र है जितनी काशी है, जितनी मथुरा है और जितनी मखौड़ा धाम है। इसलिए निवेदन कर रही हूँ। अब पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। आपके मन में आनंद की हिलोर उठने लगी होगी। और क्यों उठ रही होगी और कौन कौन मगन होगा, कौन कौन प्रसन्न है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा। आपको अच्छा लगे तालियों की ताली भी दे सकते हैं, आप भी मगन हो सकते हैं। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा। भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। सब लोग मगन हो रहे हैं आज अवध में। सब लोग मगन हो रहे हैं आज अवध में। हनुमान जी मगन है, राम धाम बनेगा। हनुमान जी मगन है, राम धाम बनेगा। और 4 पंक्तियां आप तक और समर्पित करती हूँ, सुन लीजिएगा। सुने। हृदय में वास है, कौन प्रसन्न हो रहा है ये सूचना पाकर। हृदय में वास है जिसका जो भक्तों का सहारा है। वाह। हृदय में वास है जिसका जो भक्तों का सहारा है। जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है। जो कल तक नहीं कह रहे वो भी। जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है। उसी पावन अवध में शुभ घड़ी देखेगी ये दुनिया। बनेगा राम का मंदिर, मगन सरयू की धारा है। बनेगा। वाह 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 वाह। मगन सरयू की धारा है। मगन सरयू की धारा है। और एक नया गीत आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ। ये पवित्र धरती है। मैं कुछ पंक्तियां इसलिए आप तक पहुंचा रही हूँ। आप जिस धरती पर बैठे हैं, यहाँ की महत्ता आपके आदरणीय विधायक जी दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये अकेले उनके जिम्मे नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ, बिल्कुल नहीं है, आप तक पहुंचाती हूँ। सुने। स्वागत स्वागत। सुने। ये वाला पूरा फ्रेज आ जाएगा ना। हजारों आंधियों में भी नहीं पहचान खोती है। जरा जागरूक होके बैठिएगा और इस धरती की महत्ता को आपने हृदयंगम किया हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। सुनिए। हजारों आंधियों में भी नहीं पहचान खोती है। विरासत संस्कृति वाली सुखद सपने संजोती है। जहाँ पर यज्ञ धर्मी सात्विक विचार पलते हो, वहाँ ऋषिकुल धरा कवियों का पावन धाम। और अगली 4 पंक्तियों पे जो लोग मौन बैठे हैं उनकी तालियों में प्रणाम पहुंचे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। धर्म नगरी मखौड़ा धाम वाली धर्म में रत है। बात सत्य हो तो मानिएगा। धर्म नगरी मखौड़ा धाम वाली धर्म में रत है। समुच्चय पंथ को देखो, समुच्चय पंथ का देखो, सभी का एक ही मत है। यहाँ जहाँ सरयू की पावन धार शुभ संदेश देती है, ये ऋषि श्रृंगी की धरती है वशिष्ठों की। एक निवेदन कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, आपके घर की बिटिया हूँ। एक निवेदन मेरा स्वीकार कर लीजिएगा। मैं बहुत देर से एक द्वंद देख रही थी। अपने धार्मिक स्थलों में कौन सा बड़ा है उसकी होड़ मत लगाइएगा। सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाली यही विचारधारा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, कभी
कभी ये मत कहिएगा कि यहाँ की धरती ज्यादा है और वहां की धरती कम पवित्र है। ये भारत की धरती है जहां पर ईश्वर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। बस ये बात मन में स्वीकार कीजिए। अयोध्या भी हमारे लिए उतनी पवित्र है जितनी काशी है, जितनी मथुरा है और जितनी मखौड़ा धाम है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ, अब पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा, आपके मन में आनंद की हिलोर उठने लगी होगी। और क्यों उठ रही होगी और कौन कौन मगन होगा, कौन कौन प्रसन्न है, 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा। आपको अच्छा लगे तालियों की ताल भी दे सकते हैं, आप भी मगन हो सकते हैं। अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा, अवधेश को भजो तुरंत काम बनेगा, भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा, भगवान के भजन का भाव नाम बनेगा। सब लोग मगन हो रहे हैं आज अवध में, सब लोग मगन हो रहे हैं आज अवध में, हनुमान जी मगन है राम धाम बनेगा, हनुमान जी मगन राम धाम बनेगा। और 4 पंक्तियां आप तक और समर्पित करती हूँ, सुन लीजिएगा, सुने। हृदय में वास है, कौन प्रसन्न हो रहा है ये सूचना पाकर? हृदय में वास है जिसका जो भक्तों का सहारा है। हृदय में वास है जिसका जो भक्तों का सहारा है, जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है, जो कल तक नहीं कह रहे वो भी, जिसे सब लोग कहते हैं हमारा है, हमारा है, उसी पावन अवध में शुभ घड़ी देखेगी ये दुनिया, बनेगा राम का मंदिर, मगन सरयू की धारा है, बनेगा मगन सरयू की धारा है, मगन सरयू की धारा है। और एक नया गीत आप तक इसलिए पहुंचाना चाहती हूँ, ये पवित्र धरती है, यहाँ से यदि गीत का प्रारंभ कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि भूमि पूजन में श्रीयंत्र की स्थापना कर दी हो। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और मेरी भक्ति में आपकी तालियों की शक्ति मिलेगी, तो शायद ये गीत बहुत दूर तक यात्रा करे। और ये गीत दूर तक यात्रा तभी करेगा जब वहां तक यात्रा करे, अयोध्या धाम तक यात्रा करे। मैं एक छोटा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा, एक बिल्कुल नया गीत। स्वागत, बिल्कुल फरमाइए। बहुत आभार आपका। मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुलभूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घर सैन्य को दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कृत्य देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे, कुछ लोगों ने कहा, बहुत से लोगों ने ऐसे कहा कि ये धरती पर और भी कुछ बनाया जा सकता है, मंदिर ही क्यों, लेकिन आप तक बात पहुंचाती हूँ। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, ये कैसी मजबूरी है, कुछ काल्पनिक बताते तुमको अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्ण प्राप्त संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है, क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बदलाना बहुत जरूरी। और पांडा ने एक व्यक्ति यदि चाहता हो तो बताइएगा, क्या तुमने संताप सहे, बदलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर, एक बार
इसीलिए है राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करती, लेकिन आप सब समझते हैं। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, अगड़े पिछड़े के झगड़े हैं। चौबारों से गलियारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं। कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं। कोई किसी का नहीं जगत में, अपनी जिद पर सभी अड़े हैं। राम तुम्हारा नाम बहुत है, तुम चाहो तो झोली भर दो। दुर्भावों को बंदी करके सद्भावों की वर्षा कर दो। त्राहिमाम प्रभु पाहिमाम प्रभु, काम कठिन पर सारा कर दो। किसी भांति है नाथ कृपा पर धरती से अंधियारा हर लो। धरती से अंधियारा हर लो। चाहत के दुर्गम जंगल है, चाहत के दुर्गम जंगल है। यहाँ काल्पनिक हवा महल है। जिन पर था कर्तव्य कृपा का, वही बांटने लगे गरल है। जिन पर था कर्तव्य कृपा का, वही बांटने लगे गरल है। लखपत रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता। क्या तुम भूल गए हो भगवान त्रेता से कलयुग का नाता। उपदेशों से नहीं सुनेगा मानव अति मगरूरी है। दुदर्प दूर कद उचित राह दिखलाना बहुत जरूरी है। लोहित हुई दिशाओं को, लोहित हुई दिशाओं को सहलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। वाह वाह। एक नए गीत को आपका इतना आशीर्वाद मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और यदि आपका मन करे तो एक बार पुनः मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं बहुत अच्छी कविता, जिंदाबाद। बहुत आभारी हूँ। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत। सुनेगा। कुछ नए मुख तक आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। आपका विशेष मन, आपका विशेष आशीर्वाद सुनो। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, हाँ। बहुत मन की धनी मचली। वाह। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। वाह 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 बेटा, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कोई नहीं। वाह। शहीदों को नमन करने अरे हमारी लेखनी मचली। जब यज्ञ होता है तो राक्षस आते हैं। असुर आए थे, निकल गए। एक ही शॉट में बाहर हो गया। कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत व्यवधान होता है, अति उत्साह होगा। आप सब जरा तालियां बजाकर फिर से एक वातावरण दे दीजिएगा। आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये बड़ी कृपा है आपकी। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। बहुत सी बातें मंचों पर हुई हैं। किसी के लिए तिरंगा महज एक कपड़ा है जिसमें सिर्फ 3 रंग हैं, लेकिन हमारे आपके लिए क्या है? मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपको लगे कि आपकी बेटी ने कुछ अच्छी बात कही हो तो आपका भरपूर आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत बेटा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं आप सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनेगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी।
तक और पहुंचाती हूँ। जितना स्नेह आप मुझे देते हैं, इस आधार पर 4 पंक्तियां इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक कर्तव्य का निर्वहन और एक आंदोलन लेकर मंचों पर आई हूँ। क्या बात। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपके आशीर्वाद का विश्वास मुझे आश्वासन मिल जाएगा तो कुछ बात कहने का सामर्थ्य रखने की कोशिश करूंगी। मैं पंक्तियां समर्पित। स्वागत 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 करूंगा। बना हुआ है जो भारत का वो परिवेश नहीं बिगड़ेगा। कुछ साहित्य प्रेमी लोगों का ये मत है, कुछ लोग कहते हैं कि मंचों पर कविता नहीं होती, सब कुछ होता है। बस अपनी बात, इस मंच का प्रतिनिधित्व करते अपनी बात, सबसे छोटी कलम होने के नाते अपनी बात रख रही हूँ, सुनेगा। स्वागत। बना हुआ है जो भारत का वो परिवेश नहीं बिगड़ेगा। माना थोड़ा बिगड़ा होगा, माना थोड़ा बिगड़ा होगा, मगर विशेष नहीं बिगड़ेगा। माना थोड़ा बिगड़ा होगा, मगर विशेष नहीं बिगड़ेगा। आश्वासन दे आप सभी तो एक प्रतिज्ञा करती हूँ, कविता जब तक मंचों पर है तब तक देश नहीं बिगड़ेगा। कविता जब तक मंचों पर है, हाँ कविता जिंदाबाद, मंचों पर जिंदाबाद बोले, तक देश नहीं बिगड़ेगा। और एक गीत अपने मन से आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, फिर आपका जो मन होगा मैं आप तक पहुंचा के अपना स्थान लूंगी। एक कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। आज मेरे आदरणीय ताऊ डॉक्टर हरिओम कुमार जी की उपस्थिति होनी थी और किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। यदि मेरा स्वर, उनकी भतीजी का स्वर उनको स्वस्थ कर सके और आपके आशीर्वाद की तालियां, आपके शुभकामनाओं की तालियां उनको स्वस्थ कर सके, तो मैं गीत उनकी अनुपस्थिति में उनको समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। आप सबकी ऊर्जा उन तक पहुंचे। राष्ट्र भक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। राष्ट्र भक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में पहर पहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में। तुम्हारी जय हो, सुना भी गए हो। वाह 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 वाह। बोले भारत माता की। हाँ बेटे। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करे प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में। क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में। क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती। एक सरीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। हरे मौत के सौदागर ओ नीच अधम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के कड़कड़, धरती माता के दामन पे गहरे दाग लगाएगा। है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। कविता बहुत अच्छी। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, सुनेगा।
क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा। ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, ये परिवर्तन की बात करते हैं, ये पत्रकार हैं, सब प्रबुद्ध जन परिवर्तन की बात करते हैं। ये परिवर्तन आएगा कैसे आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। वाह। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। मैं प्रणाम करता हूं। ये यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में जो वरीण लोग बैठे हैं वो भी ये बात स्वीकार करते हैं, इसलिए कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। सुने, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। वाह 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 वाह। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और ये बात क्यों कह सकती हूँ, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष कविता ने वो मुक्तक शुरू किया है जो हमारे पत्रकार मित्रों ने मुझे लिखकर भेजा था कि जरूर पढ़वा दीजिएगा। हमारे अनिल भाई और तमाम जितने पत्रकार हैं, और इसके आगे की श्रृंखला का एक बेटी वाला मुक्तक भी वो सुना देगी। लेकिन अगर अभी तक का कविता का आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जरा कविता जिंदाबाद हो जाए, जोरदार तालियां बजाकर इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए। बहुत आभारी हूँ। वैसे भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप भी कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ना, मैं उसका ही उत्तर दे रही हूँ। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। एक कविता विशेष का मुझे आदेश हुआ है। ये धाम इतना पवित्र पुण्य है, उस धाम पर वो कविता होनी भी चाहिए। तो ये कविता विशेष का मुझे आदेश हुआ है, इसलिए आप तक पहुंचा। मन चंचल है तन व्यूहल है। किसी नारे को जयकारे में बदला कैसे जाता है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। वाह, आपकी शक्ति मिले। मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह। अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह। विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो। यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले अवगुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद। सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा। फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्जवल कर, तम हर अंतर मन उज्जवल कर। जय करुणा
शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो, निज शीश झुनझुनो। जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो। नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप ले। धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज्य अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो। जो संस्कृति के संरक्षक हो, उनको ही बस गुणधाम कहो। हो हंस वंश अब तंश श्रेष्ठ हो, हंस वंश अब तंश श्रेष्ठ होकर सकाम निष्काम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो, मेरे संग जय श्री राम। गीत का अंतिम पंक्ति, गीत के अंतिम पंक्ति की पहली पंक्ति पर मंच पर करतार करतार उन्हें करतार तार, करतार 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 उन्हें करतार तार, जो है कतार को तोड़ रहे। करतार उन्हें करतार तार, जो है कतार को तोड़ रहे। शुचिता श्रद्धा करुणा नकार, अब संस्कृतियों को जोड़ रहे। उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास। क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे सात्विक प्रकाश। तू निखिल विश्व का स्वामी है, अंतर्यामी घट घटवासी। सज्जनता को कर दे विराट, कर खड़ी खाट जो संत्रासी। उद्भव स्थिति संहार शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उद्भव स्थिति संहार शक्ति कुल तेरी ही तो छाया है। कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ, तुझ में ही विश्व समाया है। कवियों भूमिका निभाओ